स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के अंतर्गत आज अब हम देखने वाले हैं। अब तक तो हमने सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता वृद्धि के लिए जो प्रयास है उसको देखा। आज अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टिकोण से गुणवत्ता वृद्धि की दृष्टिकोण से इस अभियान को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 2009 में प्रारंभ किया गया था। 2009 में प्रारंभ किया गया था और इसमें जो मूल बात थी, ये माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार की दृष्टिकोण से इसको प्रारंभ किया गया था। माध्यमिक शिक्षा में सुधार को लेकर, क्योंकि शिक्षा के स्तर या गुणवत्ता वृद्धि के लिए बार बार एक तरह से कहा जाए कि आवाज उठाई जाती रही है, जाती थी, है और रहेगी। तो इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को सुधारने के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा में भी सुधार, कहते हैं कि सुधार जड़ से किया जाए तो अपने आप फल बड़ा मीठा या स्वादिष्ट होता है। तो वही चीज है कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जब प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उस पर उसके सुधार से संबंधित प्रयास किए गए, तो माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के दृष्टिकोण से अभियान चलाया गया। इस अभियान में जो था मूल बात जो थी इस अभियान की, वो सबसे पहली चीज जो थी इसमें केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने बजट निर्धारित किया, वह था 2012 करोड़ का। ठीक है ना। यानी कि इस माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए केंद्र सरकार ने जो अपना बजट निर्धारित किया हुआ था 2012 करोड़ का बजट था, जिसमें कि इसमें जो था जो राशि का जो बंटवारा था, या यूं कहा जाए कि इस अभियान में व्यय किए जाने वाले राशि जो उत्तरदायित्वों का जो बंटवारा किया गया था उसके आधार पर उत्तरदायित्व बांटे गए थे। उसमें केंद्र जो था केंद्र द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा, अनुदान, और 25% राज्य सरकारों का होगा। हाँ, 25% राज्य सरकार, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी थी कि केंद्र के द्वारा 75% जो अनुदान था वह केंद्र के द्वारा दिया जाएगा और 25% राज्य सरकारों को लगाना था। लेकिन कहीं कहीं पर इस राशि में थोड़ा सा परिवर्तन था, 90 और 10% की राशि निर्धारित की गई थी कि 90% केंद्र सरकार देगी, 10% की राशि राज्य सरकार। ये कुछ ही राज्यों के लिए ये नीति लागू थी, बाकी अमूमन 2012 करोड़ का इसमें धनराशि निर्धारित की गई थी, बजट निर्धारित किया है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार 75% अनुदान देगी और राज्य सरकारों को 25% अनुदान अपनी तरफ से व्यय करना होगा। यानी कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जो आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है उसका जो था सबसे पहले उसको लेकर एक सही नीति निर्धारित की गई। अब इस अभियान के उद्देश्यों की हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य, क्योंकि यह इसका भी अपना एक निश्चित उद्देश्य था और इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रयास किए गए थे। तो सबसे पहला उद्देश्य था बस्ती से तर्क संगत दूरी पर बस्ती के समीप विद्यालय, ठीक है ना,
सबसे पहली बात जो थी इसमें निर्धारित किया गया था उद्देश्य बता कि जहां भी बस्ती बसी हुई है उसके तर्क संगत दूरी पर विद्यालय खोला जाए। तर्क संगत दूरी यानी कि जहां तक बालक सुगमता पूर्वक पहुंच सकता हो विद्यालय, इतनी दूरी तक विद्यालय स्थापित होने चाहिए। अर्थात कि जैसे कि एक गांव में स्थापित किया गया, लेकिन वो इस तरह से निर्धारित हो वो स्थान या वो गांव के आसपास के जितने भी गांव के बच्चे हैं वो एक निश्चित दूरी तक के बच्चे वहां उस विद्यालय तक आसानी से पहुंच सके। इसीलिए जो बस्ती के तक संगत दूरी तक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। फिर दूसरा है 100% नामांकन। है ना, 100% नामांकन पे बल दिया गया कि बालकों का जो अगला उद्देश्य था कि इस अभियान को चलाने का कि बालकों का 100% नामांकन हो, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो होते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की जो समस्या ड्रॉप आउट की समस्या है वह उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, और अधिकांश रूप से बालिकाओं के लिए। तो ऐसे में 100% नामांकन यहाँ पर भी केवल प्राथमिक स्तर पर ही नहीं माध्यमिक स्तर में भी 100% नामांकन का उद्देश्य निर्धारित किया गया। अगर हम शिक्षा में विकास चाहते हैं, गुणवत्ता चाहते हैं, तो बालकों को इससे जोड़े रखना अनिवार्य। अगली बात थी विद्यालय में मापदंड। विद्यालयों में निर्धारित मापदंड का पालन। मापदंड का पालन यानी कि विद्यालय की स्थापना में या विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए जिन मापदंडों की आवश्यकता है उन मापदंडों की प्राप्ति का उद्देश्य रहा। यानी कि इसका उद्देश्य यही था कि विद्यालयों को जो मापदंड विद्यालय के लिए निर्धारित किए गए हैं उनके अनुकूल विद्यालय की स्थापना हो, यानी कि इन मापदंडों को विद्यालय पूर्ण करते हों। अन्यथा जिन विद्यालयों में मापदंड पूर्ण नहीं हो रहे हैं उन विद्यालयों में उन मापदंडों की पूर्ति के समस्त साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान को लागू किया गया। इसका अगला उद्देश्य था शिक्षा में गुणवत्ता। शिक्षा के गुणवत्ता स्तर में सुधार। ठीक है ना, शिक्षा की गुणवत्ता स्तर में सुधार पर बल दिया गया कि शिक्षा की जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है उसकी गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से इस अभियान को लागू किया गया। अगला था लैंगिक सामाजिक आर्थिक अपंगता की अड़चनों को दूर करना। यानी कि लैंगिक असमानता जैसे कि लड़कियों के लिए और अधिकांश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कि उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर्याप्त होती है, आगे भेजने की आवश्यकता नहीं है, तो ये लैंगिक असमानता की स्थिति आती। सामाजिक और आर्थिक असमानता कि सामाजिक परंपराएं रीति रिवाज मूल्य ऐसे होते हैं जो कि शिक्षा के प्रति उदासीनता के वातावरण का निर्माण करते हैं। आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से भी बालकों को विद्यालय भेजने की बजाय कार्य पर भेजने की एक परंपरा रही है, जिसकी इसको दूर करने के उद्देश्य से इस अभियान को लागू किया गया। फिर है 2017 तक शिक्षा सर्वसुलभ यानी कि 2017 तक शिक्षा सभी को उपलब्ध, सभी स्थानों पर सभी को उपलब्ध होनी चाहिए, इस उद्देश्य से इस अभियान को लगाया गया। और फिर बाद में अंतिम बात थी इसमें 2020 तक
सभी बालकों को विद्यालय में भर्ती करने का लक्ष्य। सभी बालकों को विद्यालय में भर्ती करना, ठीक है ना, कि जितने भी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं उन बालकों को विद्यालय तक लेकर आना, विद्यालय में भर्ती कराने का उद्देश्य, इन्हीं उद्देश्य रखा गया। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा अभियान जो है, माध्यमिक शिक्षा अभियान को चलाया गया। अभी हमारा ये टॉपिक अधूरा है, तो इस पर हम कोई गृह कार्य नहीं देंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।